हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है खास वीडियो में। जी हां, आइए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और वहीं पर 1 जून से जो चीजें सस्ती हुई, जो चीजों के नियम बदले, उसके बारे में भी एक नजर इस वीडियो में जरूर जानेंगे। नए डीजीपी बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश के नए मुखिया आ गए हैं। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की तो यूपी के नए डीजीपी बन गए हैं राजीव कृष्ण। सीएम योगी से मिले, देर रात लिया चार्ज। अखिलेश बोले कि ये क्या प्रदेश चलाएंगे। यूपी के डीजीपी का ऐलान हो गया है। राजीव कृष्ण नए डीजीपी बनाए गए हैं। इन्हें भी कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। ये लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी होंगे। अभी तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी थे, जो अब रिटायर हो गए हैं। तो लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पहुंचे डिप्टी सीएम, आरटीओ ऑफिस का जायजा लिया। बोले ग्राहकों को चक्कर नहीं लगाना पड़े। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराया। उन्होंने न केवल कागजी कार्रवाई पूरी की, बल्कि मौके पर ही आरटीओ कार्यालय के काम का भी निरीक्षण कर लिया। वही सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू सिंह रिंग सेरेमनी 8 जून को होगी। विधायक पिता बोले लखनऊ के होटल में होगा ये सारा कार्यक्रम। 6 महीने बाद वाराणसी के ताज में शादी होगी। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले गोमाता हमारे आस्था का केंद्र है। दिल्ली की दुकानों में गोमांस बिकना निंदनीय है। बोटी बोटी करते हम नहीं देख सकते। तो काशी में आरती के दौरान कट गई थी लाइट, लेकिन मोबाइल की रोशनी से गंगा आरती हुई है। लोगों ने कहा यह तो आस्था का उजाला है। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। तो वहीं पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 25.5 रुपए सस्ता हो गया। एफडी की ब्याज दरों में कटौती भी हो गई। जून महीने में ही 6 बड़े बदलाव हो गए। इसका असर अब लागू हो चुका है और दिखने लगा है। नया महीना जून महीने की पहली तारीख को ये सारे बदलाव हुए हैं। एक नजर देख लीजिए कि आखिर अब हम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, 19 kg वाला यानी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 24 रुपए की कटौती की है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1723 रुपए 50 पैसे हो गया है। हालांकि दोस्तों 14.2 kg के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में यह 853 रुपए, मुंबई में 852 रुपए का मिलेगा। 19 kg वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 25.5 रुपए तक सस्ता हुआ है। नई कीमत, पुरानी कीमत और दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। वहीं पर प्रमुख शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अभी क्या है, चाहे वो कोलकाता हो, पटना हो, रायपुर हो, दिल्ली, जयपुर, तमाम जगहों पर आप रेट देख सकते हैं। इसके साथ ही जून महीना जैसे ही शुरू हुआ तो एफडी की ब्याज दरों में बदलाव भी हो गया। अगर आप भी एफडी वगैरह में निवेश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 जून 2025 से एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दिया है। अब सामान्य नागरिकों को एफडी पर 4% से 8.5% तक का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को अब एफडी पर 4.40% से लेकर 8.80% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं एचडीएफसी, एसबीआई और एक्सिस बैंक ही जल्द ही 10 जून तक एफडी रेट में कटौती कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में नया कट ऑफ टाइम भी लागू हो चुका है। ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 बजे और ऑनलाइन के लिए 7 बजे का शाम का समय होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। एटीएम और यूपीआई से निकाल पाएंगे आप पैसा, पीएफ वाला। जी हां, केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जून में बड़े बदलाव कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब ईपीएफओ 3.0 लॉन्च हो चुका है। अब ऐसे में एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। पीएफ खाता धारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया कराया जाएगा। यह पूरी तरह से बैंक एटीएम की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तयशुदा रकम ही आप निकाल पाएंगे। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वही आज की सबसे बड़ी खबर, देश में 9 दिन में कोरोना के केस 1300% बढ़ गए हैं। 48 घंटे में 21 लोगों की जान चली गई तो 3783 एक्टिव केस है। बेंगलुरु में वैक्सीन के 3 डोज ले चुका व्यक्ति मर गया। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3783 है। जब तक खबर सुन रहे हैं तब तक 4000 केस हो गया होगा। वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस था। अब आप सोच सकते हैं कि मई महीना बीता नहीं कि एक और आफत आ गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 केस हैं और महाराष्ट्र में 485। दिल्ली सबको पीछे छोड़ रहा है। 436 एक्टिव केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 149 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, लगातार केसेस बढ़ता जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने तो कह दिया अगर आपके बच्चों को खांसी जुकाम बुखार है तो विद्यालय न भेजें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, कर्नाटक सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं। वहीं यूपी सरकार भी कोविड को लेकर बड़ी बैठक कर सकती है, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र, केरल में 14 लोगों की मौत हुई। बाकी आप सभी राज्यों का केस देख सकते हैं।
वही दोस्तों वृंदावन के कुंज गलियों की बहुओं में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ब्याह इसलिए हुआ कि कान्हा की शरण में जीवन कटे, अब कहते हैं घर छोड़ दो कॉरिडोर बनेगा। मथुरा की बेटी ब्रज की गाय कर्म फूट गए जो बाहर जाए। जी हाँ, ये कहावत थी। अब वृंदावन के कुंज गलियों में रहने वाले यही सोचते हैं कि गलियों में राधे राधे जपते चलते हैं। अब इन्हीं लोगों में कुंज गलियों में छूटने का डर है। लोग कहते हैं ये गलियां रहेंगी या खत्म होंगी, बस इसी बात का डर है। मथुरा वृंदावन प्रशासन बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्लानिंग तैयार करने लगा है। मंदिर के चारों तरफ 5 एकड़ जमीन को डेवलप करके कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ है। तो किसान निधि का पैसा 20वीं किस्त कब आएगा खाते में, क्या करना होगा, किसकी किस्त रुकेगी, जरा इस खबर को जानिएगा। दोस्तों कई राज्यों में 31 मई तक राशन कार्ड के ई-केवाईसी की लास्ट डेट थी। जिन लोगों ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराई है उनको किसान निधि का पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने यह भी जारी किया है कि पेंशन और किसान निधि राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगा। यानी अगर आप किसान धारक हैं तो आपके पास राशन कार्ड भी होना जरूरी है। किसान निधि उनकी भी अटक रही है जिन्होंने राशन कार्ड बनवाया था, लेकिन किन्हीं वजहों से उनका राशन कार्ड अगर रद्द है तो किसान निधि भी इस बार अटक सकती है। बाकी आप भूले का सत्यापन कराइए, फार्मर रजिस्ट्री कराइए, IFSC कोड सही कराइए, अपना नाम जो स्पेलिंग वगैरह है उसको सही करा लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट दुरुस्त करा लीजिए, क्योंकि जून के पहले से दूसरे हफ्ते तक खाते में पैसा पहुंचेगा। 2000 रुपए किसान निधि मिलेगी। वही पिछले 3 सालों से किसान निधि बढ़ाने का फैसला भी हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अटक जाता है। इस बार बताया जा रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र में किसान निधि के पैसे को बढ़ा सकती है, चाहे वो 500 रुपए की रकम ही बढ़ाए, लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले पर अटल हो सकती है और फैसले ले सकती है। वहीं यूपी सरकार भी इस पर कुछ सख्त नियम लागू कर सकती है। जो लोग गलत तरीके से, अपात्र तरीके से पेंशन ले रहे हैं, किसान निधि पा रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पति पत्नी में से किसी एक को ही किसान निधि मिलेगी, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। वही गोमती नदी में गोवा जैसी जेट स्कीइंग देखने को मिला। विजुअल आप देख सकते हैं। कल से 3 तरह के एडवेंचर राइडिंग शुरू हुए हैं। 300 रुपए का टिकट लगता है। लखनऊ की गोमती नदी में अब आप स्कीइंग कर सकते हैं। जेट स्कीइंग का एडवेंचर करने के लिए अब आपको गोवा या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। शहर के गोमती रिवर फ्रंट में इसकी 2 जून से शुरुआत होने जा रही है। कंपनी ने स्की बोट सहित कुल 7 बोट गोमती नदी में उतारे हैं। इन बोट में फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल में ही दूसरे शहरों में बड़ी संख्या से लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग दूर से देखकर आनंद ले रहे हैं, कुछ स्की बोर्ड पर चढ़कर लुत्फ उठा रहे हैं। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। तो आगरा होकर जाएगी लखनऊ मुंबई वंदे भारत। देश में पहली बार स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लखनऊ में मुंबई चलाने की योजना रहेगी। इस ट्रेन का रूट फाइनल हो चुका है। देश की पहली AC स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस अब लखनऊ से मुंबई के बीच आगरा होकर दौड़ेगी। रूट सर्वे पूरा हो चुका है और जून में इसकी समय सारणी जारी हो जाएगी। जुलाई से ट्रेन का संचालन शुरू होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इससे आगरा से मुंबई का सफर आसान हो जाएगा। यह सफर 10 घंटे में पूरा होगा। इसके लिए पहले 16 से 17 घंटे तक लगता था, लेकिन 1350 किलोमीटर की दूरी बस 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। नई वंदे भारत का संचालन अलीगढ़ से आगरा होते हुए मुंबई तक होगा। वही UPI ट्रांजैक्शन में नया नियम लागू हो चुका है। अगर अब आप किसी को UPI के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उसका असली नाम आपको दिखेगा, और अगर आपके पास कोई पैसा ट्रांसफर करेगा तो आपका असली नाम उसको दिखेगा। यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है, आपके अकाउंट में जो आपने नाम रखा हुआ है ओरिजिनल वाला, वही अब आपके UPI में भी नजर आएगा। वही नक्शा पास करने में आनाकानी हो रही है। यूपी के 80% प्राधिकरणों में सामने आई है ये दिक्कत। दोस्तों शासन ने लोगों को राहत देने के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने की व्यवस्था की है। इसमें 1000 वर्ग फीट तक के भवन के नक्शे स्वतः पास करने की व्यवस्था है, यानी कि इसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। राज्य सरकार के लाख चाहने के बाद भी विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा पास करने में लापरवाही बरती जा रही है। आवास विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया कि प्रदेश के 80% से अधिक विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने की स्थिति खराब है। तो लापरवाही पर कोटेदार पर लग गया 10,000 का जुर्माना। जी हां दोस्तों, DSO अजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को नगर ठाकुर द्वारा और नगर पंचायत ढकिया क्षेत्र के स्थित राशन की दुकान का निरीक्षण किया। राशन वितरण के दौरान किए गए निरीक्षण में उन्होंने राशन कार्ड धारकों से राशन वितरण के संबंध में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि लापरवाही बरती गई थी तो 10,000 रुपए जुर्माना लगा है। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि निशांत भारद्वाज की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन कराए बिना ही वितरण किया जा रहा है, और कुछ राशन वगैरह भी कम था। गेहूं चावल वगैरह भी ब्लैक में बेचा गया था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है और जुर्माना लगा है। लखनऊ में बादल छाए हैं। 51 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में मेरठ और प्रयागराज में तेज आंधी आई है।
झांसी सोनभद्र में भी बारिश हुई है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 51 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को झांसी में दोपहर में अचानक मौसम बदला था। रविवार को भी कई जगहों पर बारिश देखी गई है। आज 2 जून से 7 जून तक लगातार बारिश का अलर्ट है। 50 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में 10 दिन बाद मानसून आएगा। हालांकि इसका असर आपको 2 जून से ही देखने को मिलेगा। यूपी में चलाते हैं कैब, ऑटो या फिर ई रिक्शा तो जान लीजिए इस खबर को, वरना लापरवाही से आपको मुसीबत होगी। क्योंकि सरकार ने ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और ओला उबर जैसी कैब सेवाओं पर सख्ती से एक नया नियम लागू कर दिया है। इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें अगर आपके पास भी ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी वगैरह है या कोई भी गाड़ी है जिस पर आप सवारी बैठाते हैं तो दोस्तों अब आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर अपने गाड़ी पर लिखना होगा। गेहूं की जगह चावल न देने पर बड़ा हंगामा हुआ। तिलहर में पोटरगंज मंडी के कोटेदार पर अंत्योदय कार्ड धारकों ने राशन वितरण के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप कोटेदार पर लगाया और कार्ड धारकों का कहना है कि उन्हें गेहूं दिया जा रहा जबकि वो गेहूं और चावल दोनों मांग रहे थे। किसी कोटेदार से पूरा गेहूं मांगा जाता है तो किसी कोटेदार से पूरा चावल मांगा जाता है, लेकिन कोटेदार को वही चीज देना है जो सरकार के द्वारा उसको मिला है। 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल ही मिलेगा। वही खबर ये भी है कि इस बार जो जून का राशन मिल रहा है उसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है। कार्ड धारकों ने कोटेदार पर चावल को मनमानी तरीके से रोकने और उसे बाजार में बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया है। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में हर साल 13.5 लाख नए कैंसर केस आते हैं। 27% मुंह का कैंसर होता है और 90% मामलों में तंबाकू और पान मसाला जिम्मेदार होता है। भारत में हर साल 13.5 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। 27% मामले मुंह के कैंसर के होते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि 90% तो तंबाकू और पान मसाला इसका मुख्य कारण है। ऐसे में हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि छोड़िए ये सब गुटखा, पान मसाला। अगर आप भी खाते हो तो क्विट करिए, छोड़ दीजिए। तो सुल्तानपुर में आईएएस गामिनी सिंगला और वकीलों में विवाद हो गया है। अधिवक्ता बोले एसडीएम पत्रावली को बिना सुने आदेश देती हैं, साक्ष्य सबूत नहीं देखती। तो दोस्तों गोरखपुर में मुर्गे की मीट में मिला है बर्ड फ्लू। 695 मुर्गों को दफनाया गया है। 21 दिन चिकन शॉप बंद रहेगा। अगर आप भी अंडा, मुर्गी, चिकन वगैरह खा रहे हैं तो आपको हम रोकना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जब तक बर्ड फ्लू फैला है आप इसको इग्नोर ही करें, यानी आप इसको ना खाएं। खान पान अपने जीवन का खुद का फैसला होता है, लेकिन जब कोई बीमारी का कारण बन जाए, बर्ड फ्लू फैलने लगे तो आपको इससे एहतियात बरतना चाहिए और दूरी रखनी चाहिए। अभी तक चिड़ियाघरों में फैला हुआ था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गोरखपुर के मीट शॉप पर भी आ गया है। तो ऐसे में आप चिकन और अंडे से दूरी बनाए रखें। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।